Hi guys, good morning all of you. Here we are going to study our next chapter, exponent and powers. We have already started it yesterday, in which we have studied introduction about what is exponent and power, why we use it. These terms have discussed in previous classes. Here we are going to study our next topic, that is laws of exponent. Before discussing it, we have studied that how we express any number in notation, exponent, power. Now we are going to study laws of exponent. First of all, we know what is when we have given there would be two numbers. First would be base and second one will be power. When base is raised any power, that is called exponent. मैंने कल क्या बताया था कि एक्सपोनेंट क्या है? किसी भी नंबर को, लार्ज नंबर को या किसी भी एक ही नंबर को अधिक बार मल्टीप्लाई करने के तरीकों को सिंपलर फॉर्म में शो करना क्या कहलाया था? एक्सपोनेंट कहलाया था. अब हम उसी चीज़ को देखें कि अगर एक ही नंबर है जिसको हम लोग बेस बोलेंगे, है ना, बेस के रूप में हो और एक पावर के रूप में, दो नंबर ऐसा हो जो एक बेस के रूप में हो एक पावर के रूप में, जिसको हम लोग बोलते थे कि बेस रेज्ड पावर, है ना. जैसे अगर 10⁴ लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ते हैं? 10⁻⁴, है ना. तो यहीं पर हम इस चीज़ को यूज करके देखेंगे कि हाउ वी मल्टीप्लाई, है ना, पावर विद द सेम बेस, है ना. सेम बेस के साथ कैसे हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम बेस है तो उसके पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. और ये फॉर एग्जांपल देखा जाए कि हमारे पास एक दिया हुआ है 2⁻² और दूसरा दिया हुआ है 2⁻3. देखिए यहाँ पर बेस क्या है? 2 है, जो दोनों में सेम है. 2⁻² और 2⁻3 में सेम है, ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कि 2⁻² को लिखेंगे 2 × 2 और फिर लिखेंगे 2⁻3 को 2 × 2 मतलब सबको अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास कितने टाइम्स आ गए? 2. हमारे पास आ गए 5 टाइम्स, ठीक है. तो इस 5 टाइम्स को हम कैसे लिखेंगे? 5 को लिख सकते हैं ना 2 + 3, 3 + 2, है ना. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और दो बेस के बीच में, दो नंबर के बीच अगर मल्टीप्लाई दिया गया है तो उसके पावर्स क्या होते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है. आपने क्या देखा कि अगर बेस सेम हो लेकिन पावर अलग हो, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा. इन जनरल फॉर्म अगर हम ये लेते हैं कि कोई नंबर ए है उस पर पावर m है और दूसरा नंबर ए है उस पर पावर n है, तो बेस सेम है तो हम उसके पावर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. डैट इज इक्वल टू a पावर m + n. डैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला लॉ है. एक्सपोनेंट का एक पहला लॉ है कि बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाइड है, बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसके पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है. मूविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लॉज इज कि डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस. अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, सेम बेस अगर है, बीच में अगर मल्टीप्लाइड किया हुआ है, दो नंबर्स हैं, दो एक्सपोनेंट्स हैं, उसके बीच में अगर डिवाइड किया हुआ है और बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो उसके पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं. ऐसे अगर आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या करते हैं कि फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है. फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं, कोई एक तरह का नंबर लेते हैं, ठीक है. जैसे कि आपके पास क्या होता है कि 1/2,
तो 1/2 जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग अगर इसको डोनेट करें तो 1 पे पावर 1 होता है और 2 पे पावर क्या हो जाता है, -1 होता है। ठीक है, अगर इसको लिखा जाए कि 1/2 को अगर हम डिवीजन के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन मैंने 1 पावर 1 है, हमने 1 का पावर 1 डिवाइड का साइन देंगे और 2 द पावर नीचे है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, -1 हो जाएगा पावर, है ना। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 द पावर -1 होता है, याद रखिएगा, इसको कर सकते हैं ऐसा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज करते हैं कि अगर एक नंबर लिया गया है कि अगर बेस सेम है, जैसे एज फॉर एग्जांपल समथिंग ले लीजिए 2 द पावर 7, है ना, और आप एक और नंबर ले लीजिए 2 द पावर 4, तो क्या होगा, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को न्यूमरेटर में, 3 द पावर 2 द पावर जो 7 है उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे क्या करेंगे कि आपका जो है 2 द पावर 4 है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में डिवीजन का है, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब डिवाइड करते हैं तो जितना नंबर सेम होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 2 नीचे है और ऊपर 7 है, तो 4 हट जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, मतलब हमने क्या किया कि 7 में से 4 को घटा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, 2 द पावर 7 - 4। ओके, अब इसका एक जनरल फॉर्म क्या होगा, अगर हम जनरल फॉर्म में जाते हैं तो ए टू पावर अगर आपका m है और ए टू पावर n है और बीच में डिवीज़न है तो क्या होगा कि ए टू पावर m - n हो जाएगा। ठीक है, ये दैट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ योर एक्सपोनेंट, सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इज ए टू पावर m - n, व्हेन ए टू पावर m divided a to power n then it's equal to a to power m minus n। ठीक है, अब आप तीसरा लीजिए, तीसरा जो है आपका लॉज है कि टेकिंग पावर ऑफ पावर, अगर कोई नंबर का पावर दिया है उसका भी पावर दिया है तो इस पावर्स क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 2 द पावर 3 है और उसका पावर 2 है, मतलब आप पहले पढ़े हैं कि पावर 2 का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि अगर 2 द पावर 3 का पावर 2 है तो 2 पावर 3 क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 द पावर 3 इंटू 2 पावर 3। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास क्या है, 2 पावर 3 है फिर 2 पावर 3 है, तो बेस सेम हो गया, पावर क्या है सेम हो या अलग अलग हो क्या होता है जुड़ जाता है, 2 पावर 6 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए कि 2 पावर 3 है उसका पावर 2 है तो पावर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड हो जा रहे हैं, 3 2 जा 6 होगा। अब जनरल फॉर्म अगर ए में लेते हैं, जनरल फॉर्म लेते हैं, ए टू पावर अगर 3 है या एम है उसका पावर एन है तो ए पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ आपका थर्ड लॉ, है ना, दैट इज़ थर्ड लॉ, ए टू पावर एम क्या हो जाएगा, पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू पावर m इंटू एन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लॉज पे चलते हैं। अगर आपका बेस अलग हो, है ना, दूसरा टॉपिक क्या चौथा कि मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, अगर आपका बेस अलग हो लेकिन पावर उसका एक्सपोनेंट अलग हो, उसका पावर अलग हो, तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर ज्यों का त्यों रहने देते हैं। एज फॉर एग्जांपल लिया जाए 2 द पावर 3 और 3 द पावर 3, पावर सेम है तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 3 का 3 रह जाएगा। एज फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सप्लेन करके देख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या होगा, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 6 6, तो 6 पावर क्या हो जाएगा 3। तो क्या हुआ कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो बेस क्या था 2 और 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 6 और पावर क्या हो गया 3, 6 पावर 3 हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर ये रिजल्ट निकला कि अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर डाल देते हैं। ठीक है, इन जनरल फॉर्म अगर आपके पास कोई नंबर, दो नंबर ए है और दूसरा बी है लेकिन पावर दोनों पर एम है तो क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बी पावर एम, दैट इज द फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आप इस अब है डिवाइड, उसी प्रकार से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार से डिवाइड भी आप कर सकते हैं।
और डिवीजन में क्या होगा, बेस को डिवाइड कर देंगे और पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे अगर ए टू पावर एम है, बी टू पावर एम है, तो और डिवाइड है तो ए पावर क्या करें, ए बाई बी और होल 4 हो जाएगा, माने बेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये दैट इज योर फिफ्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एंड नेक्स्ट लॉज इज नंबर्स विथ एक्सपोनेंट जीरो। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि याद रखें कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा। और आप याद रखें, अगर मान के चलते हैं कि दो नंबर है जिसका बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, ठीक है, तो और दोनों के बीच डिवीज़न है, मतलब 3 to 5 है और दूसरा नंबर 3 to 5 है, बेस सेम है, पावर भी सेम है, लेकिन बीच में डिवीज़न है, तो वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। और हम डिवीज़न जो लॉज है उसके आधार पर क्या करते हैं, बेस सेम है तो बेस को m माइनस एन करते हैं, तो यहाँ m माइनस एन क्या है, दोनों सेम है, तो m माइनस एम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। और 3 to पावर जीरो इज इक्वल टू 1। अगर डिवीजन का रूल देखा जाए कि 3 पावर 5 और 3 पर 5 जो है पावर है, तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 को 5 टाइम्स लिखते हैं, फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 को 5 टाइम्स लिखते हैं, काट देते हैं, जब काटते हैं तो क्या बचता है 1। तो अगर देखा जाए कि अगर सेम बेस और सेम पावर है, बीच में डिवीजन है, तो उसका क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट क्या बनता है, 3 पावर जीरो बनता है, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे तो जीरो बचेगा, 3 पावर जीरो दैट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एक जनरल यहाँ पर फैक्ट क्या है कि एवरी नंबर विच हैज़ रेज्ड जीरो, अगर कोई भी नंबर पर अगर जीरो रेज्ड है तो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर आप लिखते हो और अगर पावर हम जीरो डालते हैं, रखते हैं, रेज करते हैं, तो वो वैल्यू 1 के बराबर होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, और ये तरीका यही है। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी आपने देखा टॉपिक। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो ये लास्ट टॉपिक था कि कोई भी पावर हो, अगर कोई भी नंबर हो और नंबर के ऊपर अगर जीरो डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। एज एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इस चीज़ को आप बनाने का कोशिश करेंगे, बन जाएगा, है ना। और एक्सरसाइज इसके आधार पर आप बना सकते हैं, है ना। तो ओके, बाय, थैंक यू, गुड डे।